हम बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पहली प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस sin 2x dx। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा 1, यहाँ से 2 sin x इंटू cos x dx। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब कितना बचेगा यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स dx। यहाँ से इंटीग्रेशन cos x dx माइनस साइन एक्स dx। cos से इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना होता है माइनस का cos एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ये आएगा साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस सी। सेकेंड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन dx प्लस 1 प्लस साइन एक्स तो इसमें क्या किया है 1/1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा cos स्क्वायर एक्स dx। और ये अलग अलग कर लेंगे कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू 1/cos एक्स dx। 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। और ये साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर है tan x और 1/cos स्क्वायर sec x, तो ये हो जाएगा sec x टू tan x माइनस sec x इंटू tan x dx। tan x का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो ये tan x sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस तीसरी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx।
यहाँ पे क्या करूँ, 1 ऐड कर दूँ और 1 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, 1 प्लस साइन dx। यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स में इसमें डाल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 dx मानो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। यहाँ से x 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से x 1 माइनस साइन एक्स ऐसे रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको इस तरह से लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में से एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होगा, सेक एक्स dx। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होता है, माइनस सेक एक्स का, प्लस सेक एक्स। यहाँ से ये देखिए माइनस माइनस, ये तो माइनस, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये माइनस से प्लस का होगा, प्लस 4 है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स टेन एक्स dx। यहाँ से क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये यहाँ से क्या आएगा, सेक एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स
माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, इसकी ये बनाएगा। यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स और टेन एक्स कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। पाँचवीं प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 cos x sin स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या है 4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स में इंटीग्रेशन 5 cos x sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से 4 इंटू 1 sin स्क्वायर एक्स कितना होता है cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से 5 आ रहा है cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x और 1 अपॉन sin x कितना हो जाएगा cos x डी एक्स। तो cos x किसका होता है माइनस cot x का, इसको माइनस cot x का और cot x cos x होता है माइनस cos x का माइनस cos x का प्लस सी। यहाँ से 4 cot x प्लस 5 cos x प्लस सी। ये आंसर 6 है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx। तो इसमें देखिए cos 2x कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स एंड cos 2x इसमें होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस cos 2x कितना हो जाएगा cos 2x से 2x तो x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक्स स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ से सेक्स स्क्वायर कितना होगा टेन एक्स, वन का कितना एक्स प्लस टू। नेक्स्ट सेवेंथ है इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो वन की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या है इसमें डिवीजन जाएगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें जाएगा तो कितना वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कितना आएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है टेन एक्स और कॉस स्क्वायर किसका होता है कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का कितना होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स कितना होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। एट है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो cos 2x की वैल्यू कितनी होती है cos 2x कितना होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स में इसका डिवाइड जाएगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिविजन मिल रहा है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा माइनस का कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। आंसर
9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x dx minus cos 2 alpha minus cos 2 alpha from cos x minus cos alpha dx। तो यहाँ से क्या करें, cos 2x की जगह क्या रखें 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 यहाँ से 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। यहाँ से क्या होगा cos x cos माइनस cos अल्फ़ा की cos x माइनस cos अल्फ़ा प्लस cos x प्लस cos अल्फ़ा, cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा और dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। cos x का क्या हुआ इंटीग्रेशन sin x टू sin x और ये cos अल्फ़ा कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा 2x cos अल्फ़ा प्लस c। दसवां है क्वेश्चन इंटीग्रेशन tan और 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x cos 2x dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin स्क्वायर एक्स। ऐसे cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स रखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर रखेंगे, रख के देख लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन
टेन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर अंडर रूट कितना, टेन एक्स डी एक्स, टेन से एक्स डी एक्स। यहाँ से आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। इलेवेंथ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। साइन इनवर्स cos x की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2 एक्स, साइन पाई बाई 2 एक्स। dx। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से 1/2 पाई माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन 12 है, 11 है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स सेक एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 cos एक्स और टेन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ से टेन इनवर्स 3a1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू किसकी होती है, वन माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्योंकि कॉस एक्स क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन टेन ओवर 2 साइन स्क्वायर, इसको जो ओपन करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 इसकी तरह इसको खोलेंगे तो क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हाफ हो जाएंगे, एक्स बाई 2 हो जाएगा अपॉन
अब इसको साइन 2 थीटा की तरह बोलें तो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा का, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये टेन तो ये जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/4 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से और सिंपल करेंगे तो क्या आया पाई एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट। थर्टीन प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या है रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से ये 1 प्लस साइन एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ओपन कर लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 पर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स। यहाँ से क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स और टेन एक्स। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन में होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स उसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चौदह नंबर इंटीग्रेशन
sin के बाद 6x प्लस cos के बाद 6x और sin square x cos square x sin square x cos square x dx ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा sin square x प्लस cos square x क्यू माइनस 3 sin square x cos square x sin square x प्लस अपॉन sin square x और cos x dx ये वैल्यू कितनी आएगी 1 का क्यों 1 ये वैल्यू कितनी आएगी 1 यहाँ पे हो जाएगी इक्वल टू 1 माइनस 3 sin square x 3 sin square x cos square x अपॉन sin square x यहाँ से क्या करेंगे sin square x sin square x plus cos square x अपॉन sin square x cos square x माइनस का 3 dx यहाँ से sin square sec square x आ जाएगा sec square x और ये cos x माइनस 3 dx sec square x मतलब 10x cos square माइनस 4x माइनस 3